आज बात करते हैं सफलता के 5 मूल मंत्र। कहते हैं कि ये जो 5 मूल मंत्र अगर हम अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको हम ना कर पाएँ, जिसमें हम सफलता हासिल ना कर पाएँ। क्योंकि सफलता को पाने की हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर कोई सफल बनना चाहता है। सफल खाली किसी एग्ज़ाम में पास होने को ही सफल नहीं कहते हैं, अगर आपका जीवन खुशमय आप जी पा रहे हैं, वो भी सफलता का बहुत बड़ा कि आप जो कुछ है आपके पास में अगर आप उसमें खुश रहना जान रहे हैं, यानी आप एक सफल इंसान हैं। तो अगर कौन से हैं वो 5 मूल मंत्र जिनको अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो बात करते हैं और बहुत से लोग जो सफल होते भी हैं, जिनको आप एकदम समझते हो कि ये अपना आइडियल समझते हो, उनमें ये 5 क्वालिटीज़ आप पाएँगे भी। तो पर हम उतने नहीं अपने आप को बना पाते हैं कि उन चीज़ों को हम अपने आप में, अपने स्वयं के अंदर वो बातों को उतार सकें। तो बात करते हैं पहले मूल मंत्र की। तो पहला मूल मंत्र है खुश रहना। जितनी जल्दी हम ये बात जान लेंगे कि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, जब तक हम अंदर से हैप्पीनेस नहीं फ़ील करेंगे, तब तक हम अपना 100% किसी भी चीज़ को नहीं दे पाएँगे। और जनरली लोग खुश रहने को किसी भी दूसरे इंसान से रिलेट करते हैं कि जब दूसरा इंसान हो या दूसरी चीज़ें हों, वो मेरे पास में होंगी तभी हम खुश हो सकते हैं। तो जितनी जल्दी ये गलतफ़हमी दूर हो जाएगी, क्योंकि खुश रहना एक ऐसी कला है जो इंसान के अंदर स्वयं होनी चाहिए, वो जिन भी परिस्थितियों में है वो खुश रह सकता है। तो जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि हमको खुश कोई दूसरे इंसान या दूसरी चीज़ों से नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं, स्वयं के अंदर से खुशी ढूँढनी है हर चीज़ में, जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हम हैं, हमको खुश रहना आना चाहिए। हर चीज़ में पॉज़िटिव देखना आना चाहिए। खुश रह वही इंसान खुश रह सकता है जो जिसका एटीट्यूड पॉज़िटिव हो, जो नेगेटिविटी में भी पॉज़िटिव चीज़ें ढूँढ ले। तो अगर आपके पास साथ कुछ बुरा भी हुआ है, तो उसमें आप ये खोज लें कि ये मेरी अच्छाई के लिए हुआ है, ये ऐसा ना होता तो शायद ये और गड़बड़ हो जाता। तो अगर ये चीज़ आपको ढूँढना आ गया और खुश रहना आ गया, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, जितनी जल्दी ये बात आप समझ लेंगे, उतना आप खुश रहना सीख जाएँगे। तो ये पहला मूल मंत्र होता है सफलता का, ठीक है? क्योंकि अगर आप खुद स्वयं में खुश रहना सीख गए, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास आपका अपना टाइम बचता है, आप अपनी चीज़ों में, पढ़ाई में, अपनी हॉबीज़ में, उन पे आप अपना टाइम स्पेंड करके खुश रह सकते हैं। दूसरा मूल मंत्र अब बात करते हैं कि अ, किसी भी सफलता असफलता का के ज़िम्मेदारी स्वयं की लेना, किसी के ऊपर दोषारोपण ना करना, इवन परिस्थितियों को भी दोषारोपित नहीं करना कि ऐसी परिस्थितियाँ थी इसलिए ये हो गया। जिस दिन ये सीख लिया कि अपनी हर सफल असफल चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं स्वयं हूँ, तो आपको कोई भी असफल होने से नहीं रोक सकता। आप अगर जब तक दूसरे को ब्लेम देते रहेंगे, दूसरी परिस्थितियों को ब्लेम देते रहेंगे, तब तक आप उन चीज़ों से सीखेंगे ही नहीं कि आपको करना क्या है। अगर आप लास्ट टाइम नहीं सफल हुए किन्हीं भी कारणों से, तो उसकी ज़िम्मेदारी स्वयं की लीजिए कि मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं इस चीज़ में असफल रह गया। कोई आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो नहीं सफल हो पाया, तो उसमें दूसरे को दोषारोपित करने की बजाय आपको स्वयं में देखना चाहिए कि क्या हम कहाँ गलतियाँ हमसे हो गई हैं। तो खुद अपनी ज़िम्मेदारी स्वयं लेना, खुद को हर चीज़ का ज़िम्मेदार मानना, दूसरों पे दोषारोपण बंद कर देना। आप देखेंगे बहुत जो महान व्यक्ति हुए हैं, वो कभी भी किसी को गलत व्यक्ति को भी गलत नहीं कहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसने भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, इससे भी मैंने, अगर आपको किसी चीज़ में धोखा भी मिला है, तो उस व्यक्ति को ना कह के आपको स्वयं को समझना चाहिए कि मैंने इस पर भरोसा कर लिया ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें आपकी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड बात करते हैं, अगर आप अपनी चीज़ों अपने सफल होने के लिए, अपनी सफलता के लिए, जो भी आपका मानक हो सफलता का,
उसके लिए जुझारू हैं। अगर आप जुझारू होंगे तो आप उस चीज़ के लिए निरंतर अभ्यास करेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो बिज़नेस में आप जुझारूपन दिखाएंगे। खाली बिज़नेस स्टार्ट कर देने से बिज़नेस नहीं चलता है, उसमें हमको बहुत मेहनत डालनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी आप स्टार्ट सोच रहे हो, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपने सोचा हो कि मेरी सफलता का ये पैमाना है, तो उसमें आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, क्योंकि यही चीज़ ऐसी है जो आपको लास्ट तक आपके साथ रहती है और यही चीज़ें आपको अन्य लोगों से आगे बढ़ा देती है। चौथे मूल मंत्र की बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक्शन। सिर्फ ड्रीमिंग करने से, अफर्मेशंस बोलने से या सोचते रहने से काम नहीं होता है। आपको अपनी चीज़ों का जो भी आपने माइंड मैप तैयार कर रखा है उस पे एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी वे में आप जा रहे हो, जहाँ भी आपको लगता हो, अब अगर मान लीजिए आपने कहीं जाने की सोची है, तो जब तक आप उस पर टिकट कंफर्म करा के जाएंगे नहीं, तब तक आप वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? खाली इमेजिनेशन से तो कुछ नहीं होता ना। तो एक्शन, वो भी खुद का, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि वो ऐसा करेंगे तभी मैं अपना एक्शन आगे बढ़ा पाऊँगा। तो जो भी आपको लगता है कि आपके ड्रीम के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उन पे आज ही से एक्शन लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहेंगे, कि अपनी जो जैसे मैंने अभी एक्शन की बात करी, तो जो सबसे बड़ा हम गलती करते हैं कि आज की चीज़ कल पे टालते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी असफलता का। हम कुछ भी सोचते हैं कि आज नहीं, ये कल कर लेते हैं, अभी नहीं, इसको बाद में कर लेते हैं। फिर वो बाद भी कभी नहीं आता है, वो कल भी कभी नहीं आता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई, मान लीजिए एक बहुत छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, कोई ड्रेस आपने सेलेक्ट करके रखी है कि इसको मैं बाद में पहनूंगी, वो बाद कभी आता ही नहीं है। उस ड्रेस के लिए आपको कभी भी कोई परफेक्ट टाइम मिल ही नहीं पाता, और वो रखे रखे ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है। ये मेरे साथ हुआ भी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है कि आपको शुरुआत करनी है, आपको काम कोई अपना ड्रीम है, या कोई भी छोटे-छोटे, और ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये डेली रूटीन की चीज़ है। जब हम इनको डेली फॉलो करेंगे, डेली इनके बारे में हम इनको कहते हैं कि अगर ये चीज़ मेरे अंदर हार्ड वर्क करने की, मान लीजिए, आदत ही नहीं है, तो मैं कैसे जैसे मान लीजिए कि कोई काम आपने सोचा है कि ये मुझे आज निपटाना है, पर मैं उसके लिए हार्ड वर्क ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करने की आदत नहीं है, तो मैं कैसे सफल हो सकती हूँ? रोज़ थोड़ा-थोड़ा करने की, हम अगर जो कोई भी चीज़ अफ़र्मेशन हमने लिया है, तो उसको रोज़ थोड़ा-थोड़ा डेली प्रैक्टिस करने से वो धीरे-धीरे हमारी लाइफ़ का हिस्सा बन जाता है। पहले हमारी रूटीन का हिस्सा बनता है, धीरे-धीरे हमारी लाइफ़ का हिस्सा बन जाता है। फिर हम उसी चीज़ को, जब वही डिसिप्लिन हमारे अंदर आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर हेल्थ इश्यू है और आपने आज से सोच लिया है कि मुझे वॉकिंग करनी है, तो अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी दिन भर में वॉक करेंगे, डेली वॉक करेंगे, तो वो धीरे-धीरे आपकी हॉबी में बन जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारी अनचाही चीज़ें हैं, उनको भी हमें करनी पड़ती हैं। तभी अगर मान लीजिए कि जैसे कहा जाता है बहुत ऑयली फूड खाना हमारे लिए नुकसानदायक है। हम डेली थोड़ा-थोड़ा छोड़ें। धीरे-धीरे एक ऐसी स्टेज आती है कि हम बिल्कुल उस चीज़ से रिड ऑफ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है ऑन द होल, कि हम जिस भी चीज़ को अपना पैरामीटर समझते हों सफल होने का, उसके लिए हमें डेली रूटीन बदलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत पेनफुल नहीं डेली रूटीन बनाना चाहिए, पर अपनी डेली की चीज़ों में आज का टारगेट आपका क्या है, आज की आपकी क्या प्रायोरिटी है, उस पे फ़ोकस होके काम करने की ज़रूरत होती, तभी हम किसी बड़े टारगेट की तरफ को अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।